राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सबको नवरात्रि के दिनों की पूरी संपूर्ण पूजा विधि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है हम माता का जो चौकी होती है उससे लगा रहे हैं। तो हमने जो है माता की चौकी को लगा लिया है। चौकी पे आपको थोड़ा सा गंगा जल से छिड़काव कर देना है। उसके बाद में थोड़े से अक्षत के दाने आपको रख के माता को स्थापित कर देना है। कोई भी फ़ोटो आपके पास में हो, कोई भी मूर्ति आपके पास में हो, उसे जो है आपको स्थापित कर देना है। माता का जो सीधा हाथ होता है उस हाथ की तरफ आपको जो है थोड़े से अक्षत के दाने रखने होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें कलश स्थापित करना होता है। अब यहाँ पे जो है मैंने कलश को ले लिया है। तो मेरे पास में मिट्टी का कलश है, तो मैंने मिट्टी का कलश लिया है। आप चाहें आपके पास में जो भी कलश हो आप वो ले लीजिएगा। इस कलश पे जो है जो इसके किनारे होते हैं उनके ऊपर जो है आपको मौली बांधनी होती है। फिर इसका जो है आपको पूजन करना होता है। तो पूजन के लिए आपको थोड़ी सी रोली ले लेनी है और रोली से आप जो है स्वस्तिक वगैरह बना लीजिएगा और इस कलश का पूजन कर लीजिएगा। जब आपके कलश का पूजन हो जाए तो इस कलश में आपको जल भरना होता है। तो इस कलश में जो है आप शुद्ध जल भर लीजिएगा। जो शुद्ध जल होता है ना वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद में जब आपका जल भर जाए तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा गंगा जल अलग से मिलाना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में थोड़ा सा गंगा जल था, वो गंगा जल मैंने इसमें मिला दिया है। अब हमें इस कलश में कुछ चीज़ें हैं जो हमें डालनी होती हैं, जैसे कि सुपारी आप डाल सकते हैं, लौंग आप डाल सकते हैं, इलायची आप डाल सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का आप डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं और थोड़े से अक्षत के दाने आप डाल सकते हैं। तो जो आपसे बन सके वो सारी चीज़ें जो है आप थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद में इस कलश को आप एक साइड में रखिएगा और फिर इसके ऊपर आपको जो चावल से भरा हुआ एक ढक्कन रखना होता है। तो आप जो है चावल से भरा हुआ एक ढक्कन ले लीजिएगा और उसमें जो है आपको चावल भर लेने हैं और इस कलश को ढक के रख देना है। इसके बाद में हमें जो है नारियल की पूजा करनी होती है, यानी कि तो आपको जो है एक नारियल ले लेना है और नारियल का जो है आपको पूजन करना होता है। तो नारियल के पूजन आपको किस प्रकार से करना है कि नारियल आपको ले लेना है और नारियल पे जो है आपको रोली से या फिर चंदन से स्वस्तिक बनाना होता है और 2-4 बिंदियाँ जो है आपको इस पे लगानी होती हैं। तो आप जो है 9 बिंदियाँ इस पे लगा दीजिएगा और स्वस्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद में एक चुंदरी आपको लेनी है और नारियल से आपको लपेट देनी है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कलावा भी बांधना होता है, जो मूली होती है ना वो आपको बांधनी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी मूली को ले लिया है और इस नारियल के ऊपर जिसके ऊपर हमने चुंदरी बांधी हुई है उसके ऊपर हमें जो है थोड़ा सा कलावा भी बांधना होता है। इसे जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप जब कलश स्थापित करें तो ये कार्य जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो है आम के पत्ते ले लेने हैं। अब आप 5 आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप 5 अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो जो आपसे बन सके वो आप ले लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैंने 5 आम के पत्ते ले लिए हैं। अच्छी तरह से इनको धो लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर जो ये 5 पत्ते हैं इन पर भी आपको जो है थोड़ी थोड़ी रोली या फिर चंदन लगा देना है। देखो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 पत्ते लिए हैं। 5 पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में जो है मैंने थोड़ी सी रोली ले ली है और रोली से जो है मैं इनका पूजन करके यानी इन पे थोड़ी थोड़ी बिंदी लगा के इनको अच्छी तरह से सजा लेंगे। तो आपके पास में चंदन वगैरह हो तो आप चंदन वगैरह भी इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 पत्ते आपको लेने हैं और जो आप कलश को स्थापित करेंगे ना उस कलश में आपको अच्छी तरह से लगा देने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कलश में लगा के भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 पत्तों को कलश पे लगा दिया है। इसके बाद में जो है आपने जो चावल भरा हुआ ढक्कन लिया था वो ढक्कन आपको इसके ऊपर ढक देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप ढक दीजिएगा। अब जो आपने नारियल लिया है इस नारियल को जो है आप इस कलश पे स्थापित कर दीजिएगा। देखो जो चोंच वाला हिस्सा होता है नारियल का वो आपको पीछे की तरफ रखना है और जो नारियल जिधर से डाली पे से कट के आता है जो उसका मुख होता है वो आपको अपनी तरफ रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके बाद में नारियल के ऊपर आप थोड़ा फूल वगैरह जो आपके पास में हो वो फूल वगैरह आप जो है यहाँ पे रख दीजिएगा। इसके बाद में हमें जो है गणेश जी को स्थापित करना होता है। तो यहाँ पे जो है थोड़े से आप चावल के दाने या फिर अक्षत के दाने चौकी पे रख दीजिएगा। उसके ऊपर जो है आपको गणेश जी का जो सिंहासन होता है, जो छोटा सा सिंहासन भी है मेरे पास में, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके ऊपर मैंने जो है गणेश जी को विराजमान किया है। तो देखिएगा मैं किस प्रकार से यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप जो है सुपारी से भी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, यानी कि सुपारी को गणेश जी का रूप दे के उनका भी आप जो है पूजन कर सकते हैं या फिर स्वस्तिक का भी आप जो है पूजन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब जो हम दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे। तो दीपक में जो है आपको शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना होता है। उसके पास में आपको थोड़ी सी जो है धूप लगा के रखनी होती है। तो यहाँ पे जो है हमने देखिए दीपक को जरा यानी कि
निकाल लिया है और इसके पास में हमने जो है धूप को भी लगा के रख दिया है। इसके बाद में हमको थोड़ा सा जल लेना होता है अलग से, तो आप जो किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। अब उस जल में आपको फूल वगैरह डाल लेना है। जैसे आपको पहले तो गणेश जी को स्नान कराना होता है, तो आप जो गणेश जी को स्नान कराइएगा, उसके बाद में आप माता रानी को स्नान कराइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों को स्नान करा दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि वस्त्र स्वरूप आपको जो है गणेश जी को और माता रानी को थोड़ा थोड़ा कलावा करना होगा। देखो, अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जो है गणेश जी को जनेऊ ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास में जनेऊ नहीं है तो आप जो है गणेश जी को कलावा भी दे सकते हैं। वस्त्र स्वरूप आपको ये देना होगा। माता रानी को भी आपको वस्त्र स्वरूप थोड़ा सा मौली ले लेना है और माता को अर्पित कर देना। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो हूँ इसी मौली की जो है माला बना के माता को अर्पित कर दूँगी। तो ठीक है, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इसके बाद में जो है आपको जो है अब यहाँ पे माता का जो पूजन होता है वो आपको करना होता है। तो सबसे पहले जो है आपको टीका वगैरह लगा देना है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे टीका लगा दीजिएगा। सबसे पहले आपको गणेश जी को टीका लगाना होता है, तो आप जो गणेश जी को टीका लगाइएगा। उसके बाद में आप जो है माता को टीका लगाइएगा। तो माता का जो फ़ोटो आपके पास में है, इस फ़ोटो में जितने भी आपको दिखते हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र माता के हैं, शेर हैं, और जो माता के पास में नौ देवियों का भी फ़ोटो है, तो इनका भी आपको पूजन करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आप कलश और नारियल का भी पूजन कर सकते हैं, यानी कि इनका भी टीका लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको सारा जो पूजन का सामान होता है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले जैसे हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी के लिए हमें दूर्वा समर्पित करनी होती है। तो आप जो है दूर्वा जो होते हैं वो ज़रूर से गणेश जी को समर्पित कीजिएगा। एक लाल पुष्प आपको जो है ज़रूर समर्पित करना है। उसके बाद में आप जो है माता को पुष्प समर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास में पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो आप जो है ज़रूर से 5 पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। तो वहाँ पर माता के लिए जो है मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो आप जो इस प्रकार से जो है 5 पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे जो भी आपके पास में सामान होता है, जैसे कि पूजन का जो सामान होता है, भोग वगैरह होते हैं, और जो पूजा का जो सामान होता है वो सारा रखना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जौ को रख लिया है। हमने जो ज्वारे होते हैं, जो होते हैं वो हमने उगाए हैं। तो यहाँ पे जो हमने जौ को रख लिया है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो पिछला वीडियो पड़ा हुआ है कि जौ किस प्रकार से उगा सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जौ को बो के और एक साइड में रख लिया था। यहाँ पे माता का जो भोग होता है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो लौंग और बतासे जो है माता का प्रिय भोग होता है, तो ये आपको पूजा में ज़रूर से शामिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़े से बतासे लिए हैं और उसमें 2 लौंग का जोड़ा रख के हमने माता को अर्पित किया है। उसके बाद में अगर आप सुहागन हैं, अगर सुहागन स्त्रियाँ माता का पूजन करती हैं, तो इसमें जो आपको सुहाग ज़रूर से माता को अर्पित करना होता है। और जो आपके पास में फल वगैरह हैं, वो फल वगैरह जो है आप यहाँ पे ज़रूर से रखिएगा। इसके बाद में दक्षिणा के तौर पे आप जो है माता को कुछ पैसे रख सकते हैं, जैसे कि 101 रुपये रख सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा आपसे बन जाए तो वो आप रख दीजिएगा। इसके बाद में थोड़ी सी मेवा आपको रखनी है, तो 5 प्रकार के मेवा जो है आप वो रख लीजिएगा। साथ में आपको भोग के तौर पे थोड़ा सा जल जो होता है वो भी जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। तो हमने जो है यहाँ पे जल को रख लिया। इसके बाद में जो है अब आपको यहाँ पे अज्ञारी करनी होती है। अज्ञारी का मतलब होता है धूप। देखो, जब हम माता का व्रत करते हैं, जब हम माता का पूजन करते हैं ना, तो उसमें अज्ञारी का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। तो अगर आप जो है अज्ञारी कंडी से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंडी आपके पास में नहीं है गौ माता के गोबर की, तो आप जो है कपूर से भी अज्ञारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कंडी से अज्ञारी करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कंडी ले ली है, कंडी को सुलगा के, और इसके ऊपर हमने सबसे पहले तो घी छोड़ा है। उसके बाद में जो है 2 लौंग का जोड़ा हम इस पे छोड़ेंगे, ठीक है। जब आप 2 लौंग का जोड़ा छोड़ें तो आपको जो भी दुर्गा माता का मंत्र आप पे आता हो वो मंत्र आपको बोलना है, उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। और 2 फूल वाली लौंग आपको जो है, यानी कि 2 लौंग का एक जोड़ा बनता है, तो आपको जो है एक जोड़ा इस पर छोड़ देना है। उसके बाद में थोड़ा सा सामग्री वगैरह आपको लेना है। माता रानी का जो मंत्र आप पे आता हो उसे बोलते हुए सामग्री भी आपको छोड़ देना है। अब जो भोग आपने दिया है उस भोग में से आपको थोड़ा थोड़ा भोग निकालना है और इसमें आपको छोड़ देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको थोड़े से बतासे इसमें छोड़ देने हैं, और जो मेवे आपने रखे हैं उनमें से जो है आप थोड़े से मेवे निकाल के भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जल लेना है और जल से भी जो है आपको इसमें पूजन कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ये धूप वगैरह कर सकते हैं। इसमें जो है आप दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं।
दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। और आरती वगैरह तो आपको करनी होती है। चाहे तो आरती जो है आप इस धूप वगैरह से कर सकते हैं, नहीं तो जो आप अलग से जो एक दीपक जला के रखते हैं उससे भी जो है आप धूप वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने धूप से ही आपको आरती करके दिखा दी है। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है दीपक से भी आरती कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखें, जब हम माता का पूजन करते हैं ना, तो इसमें माता के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है माता के मंत्र के साथ में लौंग भी चढ़ाइएगा, प्रसाद जो होते हैं उन्हें भी चढ़ाइएगा और माता का मंत्र ज़रूर से बोलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जय माता रानी की।